पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हाथों पहले बनने और फिर मिटने वाले मुहाजिर कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ़ हुसैन 17 सितंबर सन 1953 को कराची में पैदा हुए। इन्होंने इब्तदाई तालीम कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल अजीज़ाबाद से मुकम्मल की। सन 1970-71 के दरमियान अल्ताफ़ हुसैन ने फ़ौजी तरबियत का कोर्स करने के लिए नेशनल सर्विस कैडेट स्कीम में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फ़ौजी तरबियत के फ़ौरन बाद वो खुद भी पाक फ़ौज की बलोच रेजिमेंट में शामिल हो गया। सन 1974 में मेडिकल कॉलेज में दाखिला न मिलने के बाद अल्ताफ़ हुसैन ने इस्लामिया साइंस कॉलेज से माइक्रोबायोलॉजी में BSc की। फिर कराची यूनिवर्सिटी के शोबा फार्मेसी में दाखिला लिया, जहां 11 जून सन 1978 को अल्ताफ़ हुसैन और उसके साथियों ने ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन या APMSO कायम की। कई बरस तक अल्ताफ़ हुसैन और इसकी नौमौलूद तंजीम को तालीमी इदारों में जमात इस्लामी की तलबा तंजीम इस्लामी जमीयत तलबा की मुखालफत का सामना रहा। जब जमीयत के थंडर स्क्वाड नामी मुसल्ला बाजू ने यूनिवर्सिटी समेत करीबन तमाम तालीमी इदारों में इनका दाखिला बंद कर दिया, तो अल्ताफ़ हुसैन ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम जमीयत का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पीछे जनरल ज़ियाउल हक़ है, यानी जमातियों के साथ रियासत की ताकत है। ताहम फिर ज़ियाउल हक़ ने सिंध ख़ुसूसन कराची में पीपल्स पार्टी को पीछे धकेलने के लिए अल्ताफ़ हुसैन के सर पर दस्ते शफ़क़त रखने का फ़ैसला किया। शहरी सिंध के एहसास महरूमी और मायूसी और पुरकशिश नारों के सहारे ज़िया जनता की सरपरस्ती में अल्ताफ़ ने आगे बढ़ने का सफ़र जारी रखा। ज़िया दौर में बल्दियाती इंतखाबात के मौके पर नुमाइंदगी से महरूम आम लोगों को MQM के ज़रिए अपनी सियासी नुमाइंदगी की उम्मीद नज़र आने लगी। ज़िया ने भी पीपल्स पार्टी को ठिकाने लगाने के लिए जमात इस्लामी की जगह मुहाजिरों को आगे लाने का फैसला कर लिया। MQM ने इस माहौल का फ़ायदा उठाया और 8 अगस्त सन 1986 को निश्तर पार्क में एक बड़ा जलसा करके ताकत के मुजाहरे का फैसला किया। गली मोहल्लों में जलसों और मुजाहरों के ज़रिए निश्तर पार्क जलसे की ज़बरदस्त तशहीर की गई। मूसलाधार बारिश के बावजूद 2 घंटे तक अल्ताफ़ हुसैन ने शोला बयानी की। कहते हैं कि निश्तर पार्क जलसे की कामयाबी ने अल्ताफ़ हुसैन के लिए सन 1987 के बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी की ऐसी राह हमवार की, जिसका अंदाज़ा तो शायद खुद अल्ताफ़ हुसैन और उसकी तंजीम को भी नहीं रहा होगा। इन इंतखाबात में फ़क़ीदुल मिसाल कामयाबी के नतीजे में मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने तकरीबन तमाम नशिस्तें हासिल की और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार MQM के पहले मेयर कराची मुंतखब हुए। सन 1988 में जब बहुत तवील अरसे के बाद मुल्क में जमाती बुनियादों पर आम इंतखाबात हुए, तो शहरी सिंध पूरा MQM और देही सिंध मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी की झोली में आ गिरा और दोनों जमातों ने मिलकर सूबाई और वफाकी हुकूमतें तश्कील दी। मकबूलियत की इस इंतहा पर अल्ताफ़ हुसैन की MQM बिला शिरकत गैर कराची के सियासी, बल्दियाती, इंतज़ामी और माली मामलात की मालिक बन गई, मगर ये सियासी इत्तेहाद सन 1989 में ही ख़त्म हो गया। इससे कबल 17 अगस्त सन 1988 को तैयारे के हादसे में जनरल ज़ियाउल हक़ की हलाकत के बाद कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जनरल असलम बेग मिर्ज़ा फ़ौज के सरबराह बने, मगर नौमुंतखब वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी की सरबराह बेनज़ीर भुट्टो से उनके ताल्लुकात कभी बेहतर दिखाई नहीं दिए। असलम बेग के ज़माने में बेनज़ीर अल्ताफ़ हुसैन की हिमायत से महरूम हुए और फिर अक्टूबर सन 1989 में ऐवान में अदम एतमाद की तहरीक से मुश्किल बचने वाली उनकी हुकूमत अगस्त सन 1990 में सदर गुलाम इसहाक़ खान ने बरतरफ कर दी। बेनज़ीर ने इसका ज़िम्मेदार फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पर खुफिया इदारों और जनरल असलम बेग को करार दिया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जनरल बेग ने सियासी क़ुव्वतों को इस्तेमाल करके पैसे और ताकत के बल पर उनकी हुकूमत ख़त्म करवाई। MQM हकीकी के सरबराह आफ़ाक अहमद के बकौल सन 1989 में जनरल असलम बेग ने मेहरान बैंक स्कैंडल वाले यूनुस हबीब के घर अल्ताफ़ हुसैन, यूसुफ एडवोकेट और मुझसे मुलाकात में कहा कि भाई, कौमी धारे की सियासत कीजिए, अब आप लिसानी सियासत को खैरबाद कह दीजिए, आप ही का आगे मुस्तकबिल है। जनरल बेग की इस बात पर अल्ताफ़ हुसैन ने रस्मन कहा कि जनाब, हमारे पास इतने वसाइल नहीं। असलम बेग ने यूनुस हबीब से कहा और यूनुस हबीब ने फ़ौरन अल्ताफ़ हुसैन को तगड़ी रकम थमा दी। आफ़ाक अहमद के बकौल मुहाजिर कॉज छोड़कर कौमी धारे की सियासत के लिए रजामंदी जाहिर करने की वजह से अल्ताफ़ के साथ उसका पहली बार इख्तलाफ हुआ। तज्ज़ियाकारों की राय है कि फ़ौजी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी के मुकाबले पर अपने हामियों पर मुश्तमिल हिज़्ब इख्तिलाफ का ब्लॉक कायम रखना चाहती थी। जनरल बेग के ज़माने में ही पीपल्स पार्टी के साबिक़ रहनुमा ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई और दीगर को मिलाकर मुत्तहिदा अपोजिशन पार्टी बनवाई गई। मुल्क भर में इसके जलसे हुए और कराची में तो शाहराह कायदीन पर बहुत ही बड़ा जलसा हुआ, जिसमें अल्ताफ़ हुसैन का जादू भी बोलता दिखाई दिया। बाद में जतोई साहब ने तस्लीम किया कि जनरल असलम बेग दरअसल सदर बनना चाहते थे और जतोई साहब को तासुर था कि वह वज़ीर आज़म होंगे। जब सदर गुलाम इसहाक़ खान ने जनरल असलम बेग को बतौर आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं दी, तो फ़ौजी क़यादत तब्दील हुई और जनरल आसिफ नवाज जंजुआ आर्मी चीफ बन गए। उस वक्त तक अपनी पार्लिमानी ताकत के बल पर खड़ी अल्ताफ़ हुसैन की MQM को अपनी सियासी अहमियत और ताकत का अंदाज़ा तो हो चुका था,
मगर इसका असल मंबा यानी फौजी इस्टेब्लिशमेंट की ताकत का अंदाज़ा लगाने में शायद कहीं भूल हो गई। अल्ताफ़ हुसैन और MQM ने इलाकाई कंट्रोल की पॉलिसी अपना ली। ताकत के बल पर इलाकों को अपनी गिरफ्त में रखने की कोशिशों में MQM से कई फाश गलतियाँ हों। इनमें फ़ौज के मेजर कलीम को लांडी में अगवा करने की गलती भी शामिल थी। अल्ताफ़ इस कदर औकात से बाहर हो गया था कि एक बार उसे आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की फ़ोन कॉल आई तो अल्ताफ़ ने खुद बात करने की बजाय इमरान फ़ारूक से कहा कि तुम बात कर लो। जब इमरान फ़ारूक ने जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को बताया कि अल्ताफ़ भाई मसरूफ़ हैं, आप मुझे बताएं, तो जनरल आसिफ नवाज जंजुआ आग बगोला हो गए और उन्होंने फ़ोन रख दिया। अक्टूबर सन 1990 के इंतखाबात हुए और नवाज शरीफ की क़यादत में मरकज़ में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने कामयाबी हासिल की तो अल्ताफ़ हुसैन की MQM ने नवाज शरीफ हुकूमत में शमूलियत इख्तियार कर ली। पीपल्स पार्टी के खुले दुश्मन जाम सादिक, नवाज शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन सन 1990 में एक जलसे के दौरान स्टेज पर एक साथ बैठे नजर आए। सियासी ताकत के बल पर MQM उस वक्त तक इतनी मजबूत हो चुकी थी कि शहर और पुलिस जैसे रियासती इदारों का कंट्रोल संभालने की कोशिशें भी की जाने लगी और बल्दिया सिंध हुकूमत के मामलात में उलझने के साथ साथ दीगर इदारों से भी दानिस्ता या गैर दानिस्ता मुठभीड़ की नौबत आने लगी। पुलिस, अदालती निज़ाम और शहरियों की जानिब से इस सब पर हल्की फुल्की मौसीकी भी शुरू हो चुकी थी। कई MQM रहनुमाओं का दावा है कि ऐसी शिकायत बढ़ने पर तंजीमी नज़्म व ज़ब्त हरकत में आया और मुकामी और इलाकाई तब्दीलियों का आगाज़ हुआ। इसी कोशिश के दौरान उस वक्त के इंतहाई बाअसर दोनों मरकज़ी ज्वाइंट सेक्रेटरीज आफ्ताब अहमद और आमिर खान को भी तब्दील किया गया। सन 1991 में आफाक अहमद और आमिर खान को जमात से खारिज करके सारा तंजीमी ढांचा तोड़ दिया गया और सैकड़ों कारकुनान की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। MQM से निकाले जाने वाले ये दोनों रहनुमा और इनके कई हामी या तंजीमी कारकुनान और ओहदेदार शहर से चले गए या रूपोश हो गए। यह MQM में तब तक की सबसे बड़ी बगावत थी। MQM में जराइम पेशा अनासिर के दर आने की ऐसी ही इत्तलात पर जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की क़यादत में फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ हुकूमत को कार्रवाई के लिए फ़ौजी ऑपरेशन का मशवरा दिया, जो बाद में ऑपरेशन क्लीन अप के नाम से जारी रहा। नवंबर सन 1991 में वज़ीर आला सिंध जाम सादिक अली ने अल्ताफ़ हुसैन को इत्तला दी कि कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है और बेहतर है कि आप मुल्क से चले जाएं। जाम सादिक के मशवरे पर अल्ताफ़ हुसैन लंदन भाग गया। बिलाखिर 19 जून सन 1992 को कराची ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसकी MQM ने भी हिमायत की। लेकिन जब आफाक और आमिर खान की री एंट्री हुई तो MQM को अंदाज़ा हो गया कि जराइम पेशा अफराद की बजाय दरअसल उन्हें हदफ बना लिया गया है। उस वक्त मामले ने दूसरा रुख इख्तियार किया और वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा था कि आफाक और आमिर की क़यादत में बनने वाली नई जमात MQM हकीकी को खुफिया इदारों की पुष्पनाही हासिल है। लंदन में बैठे अल्ताफ़ हुसैन की MQM ने अपने खिलाफ इसी यकतरफा कार्रवाई की बुनियाद पर एहतजाजन हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली। एक तरफ पार्टी और कारकुनान ऑपरेशन के दौरान रियासत से एक तरह हालत जंग में थे तो दूसरी जानिब क़यादत से राब्ता टूट जाने की वजह से रहनुमाई से भी महरूम। जब कारकुनान और तंजीम को अल्ताफ़ हुसैन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उस तक रसाई और पहुँच सबसे ज़्यादा मुश्किल रही। इससे सिर्फ कारकुनान को ही नहीं बल्कि अल्ताफ़ हुसैन को भी बेहद नुकसान हुआ। अल्ताफ़ हुसैन और उसकी जमात ने सन 1993 में बतौर एहतजाज कौमी असम्बली के इंतखाबात का बाइकआउट किया, ताहम सूबाई असम्बली के इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया, जिसके नतीजे में वो कराची की ताकतवर जमात बनकर सामने आई। इसी बरस जमात का नाम मुहाजिर कौमी मूवमेंट से बदलकर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट रख दिया गया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अल्ताफ़ हुसैन की शख्सियत दो हिस्सों में मुनक़सम रही। एक वो अवामी शख्सियत जो सन 1986 से सन 2000 के अवाइल तक दुनिया के सामने आए और दूसरी वो जो गुज़िश्ता 20 साल से अब तक नज़र आ रही है। शख्सियत के दोनों रुख एक दूसरे के बरक्स हैं। पहले दौर का अल्ताफ़ हुसैन बहुत मजबूत और आवाम से जुड़ा हुआ रहनुमा था, जिसे तंजीम पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल था, जबकि सन 2000 के बाद अल्ताफ़ हुसैन कमज़ोर, बीमार और मजबूर हो गया था। लंदन पहुंचने पर अल्ताफ़ हुसैन का वास्ता मोहम्मद अनवर से पड़ा। ये वही मोहम्मद अनवर था जो पार्टी में तरक्की करके अल्ताफ़ हुसैन के बाद लंदन सेटअप में नंबर 1 की पोजीशन तक पहुंचा। अल्ताफ़ हुसैन के साथ मनी लॉन्ड्रिंग या डॉक्टर इमरान फ़ारूक के कत्ल जैसे मुकदमात में भी बतौर शरीक मुलजिम सामने आया। इसी दौरान पाकिस्तान में जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ने कराची ऑपरेशन ख़त्म करने का ऐलान किया। बाद अज़ां अल्ताफ़ हुसैन की MQM बेनज़ीर और नवाज शरीफ की मुख्तलिफ हुकूमतों में कम अज़ कम 5 बार शरीक रही। 12 अक्टूबर सन 1999 को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा और फ़ौज ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। मुशर्रफ का पूरा दौर सन 2007 तक MQM और अल्ताफ़ हुसैन का आइडियल तरीन दौर था। मुशर्रफ के साथ अल्ताफ़ हुसैन का 3 नकाती मुआहदा हुआ। इनमें से एक ये था कि शहरी सिंध के तमाम इंतज़ामी इख्तियारात
MQM के गवर्नर के पास होंगे। अगरचे सरकारी तौर पर ऐसा मुमकिन न था, ताहम वज़ीर आला सिंध अरबाब रहीम के साथ एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनाई गई कि जिसकी वजह से डॉक्टर इशरतुल इबाद तवील अरसे तक उन खुसूसी इख्तियारात के साथ गवर्नर सिंध रहे। मुशर्रफ ने MQM की सही और गलत हर बात मानी। उसके बदले में MQM ने नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की सिंध और विफाक में हुकूमत साजी के लिए कभी हिमायत नहीं की। तजियाकारों का कहना है कि जनरल मुशर्रफ के सियासी अज़ाइम थे और उनकी तकमील के लिए उसे अल्ताफ़ हुसैन और MQM की सियासी हिमायत की ज़रूरत थी, लिहाजा MQM की सही और गलत हर बात मानी जाती रही। यूँ पुलिस समेत अर्बन सिंध के तमाम इदारों के सरबराहान और अफसरान की तैनाती से लेकर बल्दियाती निज़ाम का ढांचा तब्दील करने और फंड फ्राहम करने की शराइत सब की सब मानी जाती रही। मुशर्रफ के साथ होने वाले मुआहदे का एक और नुक्ता ये भी था कि आफाक अहमद और आमिर खान को या तो पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाएगा या फिर जेल में ही बंद रखा जाएगा और बैतुल हमजा समेत MQM हकीकी के तमाम दफातर ख़त्म किए जाएंगे। इसकी बदौलत दोनों रहनुमा लगभग 8 बरस जेल में रखे गए। लांडी में हकीकी का मरकजी दफ्तर भी मस्मार कर दिया गया। इसके बदले में MQM ने जनरल मुशर्रफ के मुखालिफिन यानी नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की सिंध और विफाक में हुकूमत साजी के लिए कभी हिमायत नहीं की। ताहम सुख के इस ज़माने में पार्टी में अंदरूनी तब्दीलियाँ और बैरूनी मसाइल सामने आते रहे। लंदन में बैठे अल्ताफ़ हुसैन ने नदीम नुसरत को अमेरिका से वापस बुलाया और ये बात मोहम्मद अनवर और बहुत से दीगर रहनुमाओं को पसंद नहीं आई। कराची और लंदन में इन तब्दीलियों ने पार्टी में नई मगर खुफिया धड़ेबंदी को तेज़ कर दिया। आमिर खान और आफाक अहमद को अल्ताफ़ हुसैन के कहने पर मुशर्रफ दौर में कई साल जेल में रखा गया, लेकिन बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद वो अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत में ही एक बार फिर MQM में शामिल हो गए। MQM के ओहदेदार तेज़ी से तब्दील किए जाने लगे और नए नए वापस आने वाले रहनुमाओं आमिर खान और नदीम नुसरत की राय को अहमियत मिलने लगी। इन फैसलों पर नाराज़ कारकुनों ने अपने साथियों की तंजीमी खिलाफ वर्जियों, सरकारी इदारों से मुतालिक माली बदउनवानियों और दीगर बिगड़ते मामलात पर पहली बार दबे लफ्ज़ों पार्टी के अंदर और फिर खुलेआम समाजी महाफिल और सियासी बैठकों में एतराज़ करना शुरू किया, मगर अल्ताफ़ इससे बेखबर रहा। लंदन और कराची इन तब्दीलियों से गुजर ही रहे थे कि जनरल मुशर्रफ ने अल्ताफ़ हुसैन को मशवरा दिया कि वह पाकिस्तान वापस आ जाए। ताहम MQM के कई रहनुमाओं ने वतन वापसी पर कत्ल हो जाने के खदशात जाहिर करके अल्ताफ़ हुसैन को लंदन में ही रहने का मशवरा दिया। वजह यह थी कि हर सतह पर नए ओहदेदार नहीं चाहते थे कि अल्ताफ़ हुसैन कराची वापस आए और तंजीमी खिलाफ वर्जियों या माली बदउनवानी के मामलात से वाकिफ़ होकर इनमें मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कोई इंतहाई कदम उठाए। इसी दौरान मुशर्रफ की हिमायत में कराची में MQM के हाथों 12 मई सन 2007 का वाक़या पेश आया, जिसमें दर्जनों अफराद जान की बाजी हार गए। इसके बाद लंदन में अल्ताफ़ हुसैन की सालगिरह के दिन इमरान फारूक के कत्ल की वारदात भी हो गई। उस वक्त तक इमरान फारूक अल्ताफ़ हुसैन से राहें जुदा कर चुके थे और ये अफवाह थी कि वो अपनी सियासी जमात की बुनियाद रखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले एक बड़ी गड़बड़ तब हुई जब सन 2007 में बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ और सन 2008 के इंतखाबात में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करने वाले आसिफ जरदारी ने जनरल मुशर्रफ को ऐवान सदर से रुखसत किया और ख़ुद सदर बन गए। जनरल मुशर्रफ का जाना अल्ताफ़ हुसैन के लिए घबराने वाला मौका था, क्योंकि जरदारी को ना तो अल्ताफ़ को साथ लेकर चलने की ज़रूरत थी और ना ही वो इसके ख्वाहिशमंद थे। फिर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कार्ड इस्तेमाल हुआ और MQM के हनीमून का इख्तिताम होता नज़र आया। पीपल्स पार्टी में मौजूद रहमान मलिक जैसे लोगों की कोशिशों से MQM ने हुकूमत से राब्ते तो कायम कर लिए, मगर अल्ताफ़ हुसैन का ये फ़ैसला भी पार्टी में पसंद नहीं किया गया। मगर मसला वही था कि कोई भी अल्ताफ़ हुसैन की मुखालफत नहीं कर सकता था। अब अल्ताफ़ हुसैन के लिए हर तरह और हर तरफ से परेशान कुन सूरत हाल पैदा हुई। हुकूमत में शमूलियत के बगैर MQM की बका का मसला, पै दर पै फैसलों की नाकामी या गैर मकबूलियत, पार्टी में धड़ेबंदी, स्कॉटलैंड यार्ड की जानिब से इमरान फारूक कत्ल की तफ्तीश के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग केस का उभर आना, भारतीय खुफिया इदारों से रवाबित का इंकशाफ और एतराफ़, लंदन में क़याम की वजह से पार्टी पर ढीली पड़ती हुई गिरफ्त और कराची से आने वाली माली बदउनवानी में साथियों के मुलव्विस होने की शिकायत, कितना कुछ था। इस सब ने मिलकर अल्ताफ़ हुसैन को शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार बना दिया। तब अल्ताफ़ हुसैन की शख्सियत का दूसरा रूप उभर कर सामने आया, यानी कंप्रोमाइज, ज़हनी तौर पर मुंतशिर और मगलूब, न वो करोफर, न वो तुमतराक और न वो पहली सी रमक। उस दौर में कभी कभी तो ऐसा लगता था कि जैसे अल्ताफ़ हुसैन एक नफ्सियाती मरीज़ है। उसके अलावा जिस्मानी तौर पर कसरत शराब नोशी, गुर्दों की बीमारी, बदतरीन ज़ियाबतिस और बेखाबी के मर्ज़ ने अल्ताफ़ हुसैन को अंदर से खोखला कर दिया था। टीवी चैनल्स पर अपने खिलाफ होने वाली गुफ्तगू और उसका पार्टी रहनुमाओं की जानिब से मुनासिब दिफा ना होने पर रहनुमाओं से अल्ताफ़ की नाराज़गी बढ़ती चली गई और फिर बिलाखिर वो खुद मौका बे मौका तकरीरों के दौरान बिल्कुल दूसरे रास्ते पर जाना शुरू हो गया। सन 2013 में जनरल रहील शरीफ के ज़माने में ऑपरेशन रद्दुल फ़साद शुरू हुआ और मजहबी और फ़िरकावाराना
वाराना शिद्दत पसंदों के साथ साथ सियासी जमातों के जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। MQM को भी बता दिया गया था कि किसी भी किस्म की शिद्दत पसंदी या अस्करियत पसंदी की गुंजाइश नहीं रही, लेकिन जहनी अमराज, दबाव, मायूसी और नाकामियों का शिकार अल्ताफ़ इस नए ऑपरेशन को समझ ही न सका। जब बाज़ मौके पर गवर्नर इशरतुल इबाद को फ़ौजी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से नज़रअंदाज किया गया, तब जाकर अल्ताफ़ हुसैन को मामलात की संगीनी का एहसास होना शुरू हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। MQM के एक रहनुमा के मुताबिक अल्ताफ़ भाई घर पर जाकर अपनी मर्जी से और किसी मशवरे के बगैर ही कारकुनान या TV से खिताब शुरू कर देते और 22 अगस्त सन 2016 की फ़ौज मुखालिफ तकरीर भी अल्ताफ़ ने अपने घर से ही की थी, जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया पर इसकी तस्वीर दिखाने या तकरीर सुनाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई, जो आज दिन तक बरकरार है। 22 अगस्त के वाक़े के बाद अल्ताफ़ के पाकिस्तान में मौजूद साथियों पर इस कदर शदीद दबाव आया कि उन्होंने ख़ुद को MQM लंदन से अलग करके अपने ही साबिक़ कायद के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में करारदाद मज़म्मत पेश कर दी। तब से अब तक अल्ताफ़ हुसैन सियासी मंजरनामे से गायब है और लंदन में ज़िल्लत आमेज़ ज़िंदगी गुजार रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज़ देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज़ TV टाइप करें। गूगली न्यूज़ के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।